नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना काल में बढ़ी अमीरों की संपत्ति। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत। कोरोना महामारी के दौरान जहां एक और देश में गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया, तो दूसरी तरफ इस दौरान देश में अमीरों की संख्या बढ़ी है। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। अगली खबर, भारत सरकार से वर्ल्ड बैंक ने स्कूल को खोलने पर विचार करने को कहा। कोरोना के चलते स्कूल बंद रहने की वजह से पिछले 2 साल के दौरान बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। इसे लर्निंग पॉवर्टी भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि संक्रमण रोकने के नाम पर स्कूलों को बंद करना बेतुका फैसला है। जब रेस्तरां, होटल, बार और शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं तो स्कूल बंद करने का कोई आधार ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक जेमी सावित्रा का कहना है कि स्कूल खोलने से संक्रमण में तेजी आने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगली खबर, झारखंड में 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद स्कूल कॉलेज के साथ स्टेडियम, आउटडोर इंडोर पार्क, जिम, जू और स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। दुकान को रात 8 बजे से पहले ही बंद करने की आदेश मिली है। सिर्फ बार, रेस्टोरेंट और दवाई दुकान नॉर्मल टाइम पर खुलेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों में 50% क्षमता पर काम हो पाएगा। अगली खबर, झारखंड में नए साल में 4 लाख राशन कार्ड धारियों के नाम कटेंगे। झारखंड के 4 लाख राशन कार्ड धारियों के नाम लाभुकों की सूची से कट जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर आपने लंबे समय से राशन कार्ड से राशन का उठाव नहीं किया है तो आपका नाम इस सूची से कट जाएगा। यानी कि आपको हर हाल में हर महीने राशन का उठाव करना जरूरी है। आपको बता दें कि सरकार बनने के तुरंत बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन संक्रमण की वजह से इसे टाला जा रहा। दूसरी तरफ जैसे ही जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में 4 दिन बाद मौसम बदला। बारिश और बूंदाबांदी के बाद बादल छटे, मौसम साफ हुआ। दिन में धूप भी निकली। रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इस वजह से फिलहाल न बादल छाएंगे और न ही बारिश होगी। सोमवार से मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है और बर्फबारी फिर से शुरू हो सकती है। अगली खबर, बीजेपी ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। बीजेपी ने सत्तासीन सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायक अमित मंडल ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि जब से ये सरकार आई है नेगेटिव मोड पर अपना काम शुरू किया था। खजाना खाली है का आरोप भी लगाया गया है और इसके पास क्या विजन है अब तक क्लियर नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड सामान्य स्नातक व योग्यताधारी JSSC स्नातक के 956 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहे। इसके लिए 14 फरवरी की आधी तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट लेने के लिए 18 फरवरी की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध होगा। अगली खबर, राज्य में कोरोना संक्रमण के 2776 नए मामले सामने आए। राज्य में 4 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना लगातार कहर बरपना शुरू कर चुका है। वायरस संक्रमण के 2776 मामले सामने आए हैं। इनमें 4 रोगियों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में 888, जमशेदपुर में 621 लोग कोरोना संक्रमित मिले। अगली खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेंगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। खबर, रांची के चान्हो में सेना बहाली दौड़ का अभ्यास कर रही नाबालिग को अगवा कर कार में
3 युवकों ने किया दुष्कर्म। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में 2 सहेलियों के साथ दौड़ का अभ्यास कर रही 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना सुबह 5:30 बजे की है। पीड़िता अपनी 2 सहेलियों के साथ NH 75 पर दौड़ लगा रही थी। इसी बीच कार से आए 3 बदमाश दौड़ लगा रही नाबालिगों को खदेड़ने लगे। घबराकर 2 नाबालिग अपने गांव भाग गई, जबकि एक पकड़ ली गई। अगली खबर, नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। जमशेदपुर में 6,691 सैंपल की जांच में 621 नए पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में जमशेदपुर में 1218 संक्रमितों को कोविड अस्पतालों से छुट्टी भी मिली। इससे पहले सेकेंड वेव के दौरान 1 मई 2021 को एक दिन में 1242 संक्रमित ठीक हुए थे। अगली खबर, झारखंड में शराब नीति में फिर से बदलाव की तैयारी। राज्य में एक बार फिर से शराब नीति में बदलाव संभावित है। नीति में बदलाव छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर हो सकता है। इससे पूर्व की रघुवर सरकार जैसी शराब नीति एक बार फिर राज्य में लागू हो सकती है। राज्य में शराब से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सके, इसके लिए हाल ही में IAS प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया था, जिससे राज्य में शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्शी के रूप में राज्य में नियुक्त करने की बात है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्टार्टअप्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मुलाकात के बाद PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे। और उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अगली खबर, फेसबुक एंटिस्ट मामला, बिक सकते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अमेरिकी एजेंसी से हारी जुकरबर्ग की कंपनी, तो हो जाएगा ये सच। फेसबुक भले ही अब मेटा हो गई है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मेटा पर लंबे समय से एंटिट्रस्ट के आरोप लगे रहे। उस पर आरोप है कि वो दूसरी छोटी कंपनियों को सर्वाइव करने का मौका नहीं दे रही, वो अपने कंपटीशन को बढ़ने नहीं देती है। अगर फेसबुक को दिखता है कि कोई उसे टक्कर दे रहा, तो उसे किसी भी तरीके से या तो अपने साथ मर्ज कर लेती है या फिर उसे खत्म कर देती है। अगली खबर, देश में महामारी के बावजूद चमकेगी अर्थव्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था चमकेगी या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। 2021-22 यानी चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 9% की दर से ग्रोथ हो सकती है। आपको बता दें कि इसी तरह से जापान की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी और देश की इकोनॉमी 8.3% की दर से आगे बढ़ेगी। अगली खबर, झारखंड में अब जमीन के म्यूटेशन से लेकर रसीद कटाने सहित सभी तरह के कार्य के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सोमवार से 4 दिनों से ये इंतजार अब खत्म हो गया है। झारखंड भूमि पोर्टल को झारखंड स्टेट डेटा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा था, इसलिए पूरे झारखंड में कामकाज ठप था। आपको बता दें कि अब झारखंड में मामला झार भूमि पोर्टल को बेहतर सुरक्षा, गुणवत्ता, तेजी के साथ काम करना और छेड़छाड़ को रोकने के लिए इस पर काम लगाया गया था। साथ ही 13 जनवरी से इसका सर्वर डाउन था, लेकिन अब ये सुधर चुका है। अगली खबर, रांची शहर में 3000 वर्ग फीट में बने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। जिन घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा 31 जनवरी तक बन पाएगा, उन घरों के मालिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। रांची नगर निगम के अनुसार 2,25,000 से अधिक घर और भवन ऐसे हैं जो कि 3000 वर्ग फीट में बने हैं और इसमें से मात्र 27 घर हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। खबर, खाता से आधार लिंक नहीं होने पर 30,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से हुए वंचित। इतनों को मिलने वाली है छात्रवृत्ति। आपको बता दें कि झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला आधार लिंक नहीं होने के कारण फंस गया है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से भेजा गया था। अधिकतर छात्र छोटे क्लास के हैं जिनका आधार खाता संख्या से लिंक नहीं है। फिलहाल इस मामले में कल्याण विभाग ने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है, मगर विभाग से कोई मदद नहीं मिली है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।